Hello student, today we are going to learn about one of the most important parts of our body, the bone. Bone are not just a hard structure, they are living, growing and repairing tissues that form framework of the body. तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है वो है हमारा बोन के बारे में। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे बोन के हवाले से द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है। आफ्टर दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन बोन एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर्स, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, डिस्क्राइब द physiology and function of bones, identify bone cell and their function, understand the importance of bone in nursing practice। तो आज हम ये सब सीखेंगे। वैसे तो हमारे बॉडी में जो बचपन से लेकर एडल्ट तक बचपन से 270 बोन्स होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर बनते हैं 206 बोन हमारे बॉडी में। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में ये होता है कि बोन्स आर लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम दैट प्रोवाइड द शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। इन नर्सिंग अंडरस्टैंड बोन एंड द एसेंशियल फॉर द मैनेजिंग फ्रैक्चर्स, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसमें क्या होता है, ये क्या बोल रहा है कि बोन हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू है, वो जो क्या करते हैं हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे बॉडी को शेप भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है एंड हमारे बॉडी को मूवमेंट, लोकोमोशन कराने में भी हेल्प करता है। इन नर्सिंग फील्ड में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बोन के में फ्रैक्चर्स बोन होते हैं, आर्थराइटिस हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। वैसे बोन्स के 5 टाइप्स हैं, हम वो ऐसा एक एक करके सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ओनली बोन के हवाले से पढ़ेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। अब स्ट्रक्चर कौन सा होता है लॉन्ग बोन का। लॉन्ग बोन लाइक अ फ्यूमर और ह्यूमरस, मतलब फ्यूमर ह्यूमरस जो है ना हमारे बॉडी के सबसे बड़े में बड़े बोन्स ये हैज़ 3 मेन पार्ट्स। उनके 3 पार्ट्स हैं। डायफाइसिस जो लॉन्ग और शाफ्ट मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं सीधे, जैसे फ्यूमर्स ह्यूमर्स हो जाते हैं। एपिफाइसिस वो राउंड एंड द कवर्ड विद द आर्टिकुलर्स एंड कार्टिलेज। एपिफाइसिस जो होते हैं ना वो राउंड होते हैं, जो मना एंड होता है कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज के थ्रू के साथ। मेटाफाइसिस में क्या होता है, द रीजन बिटवीन डायफाइसिस एंड एम्पीफाइसिस कनेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लेट। इसमें क्या होता है, ये डायफाइसिस एम्पीफाइसिस मिल के हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है। लेयर्स ऑफ बोन्स में क्या होता है। अब लेयर्स ऑफ बोन क्या है, एक पेरिस्टोनियम होती है, आउटर कवरिंग विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। आउटर कवरिंग जो लेयर होती है वो मतलब कैसे मिली जुली होती है, वो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के साथ। और कम्पैक्ट बोन जो होता है वो हार्ड डेंस रियल प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ। वो क्या कम्पैक्ट बोन क्या करता है, हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। स्पंजी बोन क्या होता है, इनर लेयर विद स्पेस कंटेनिंग द बोन मेरो। वो स्पंजी बोन हम उसको बोलते हैं, हमारे बोन के अंदर का स्पेस होता है जो बोन मेरो से कनेक्टिंग होता है। ठीक है। अब बोन मेरो क्या है, बोन मेरो रेड बोन मेरो क्या करता है, हमारे बॉडीज़ को जो है ना आरबीसीज, डब्ल्यूपीडीज एंड प्रोड्यूस और प्लेटिलेट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है। येलो बोन मेरो क्या करता है, स्टोर फैट, मतलब फैट को स्टोर करना है, किसके लिए, हमारे बॉडी के एनर्जी के लिए। अब आ जाता है फिजियोलॉजी ऑफ बोन। फिजियोलॉजी बोन की क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द बोन इंक्लूड, सबसे पहले तो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड बॉडी शेप एंड फ्रेमवर्क। सपोर्ट कैसे करता है, एक तो हमारे बॉडी को शेप देता है, दूसरा फ्रेमवर्क बनाता है। और प्रोटेक्शन कैसे करता है, प्रोटेक्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो रेप्स जो है हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और मूवमेंट कैसे कराता है, वर्क्स विद मसल्स फॉर मूवमेंट, मसल्स के साथ मिलके हमारे बॉडी को लोकोमोशन में हेल्प करवाता है। और मिनरल स्टोरेज कैसे करता है, स्टोरेज कैल्शियम एंड फास्फोरस करता है। और ब्लड सेल फॉर्मेशन, और इसका काम क्या है, ब्लड सेल जो है ना फॉर्मेशन करने में, जैसे रेड मेरो फॉर्म्स ब्लड सेल्स,
ब्लड सेल कौन से बनाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूपीसीज एंड प्लेटलेट्स। एनर्जी स्टोर होता है, फैट स्टोर इन येलो मेरो। येलो मेरो में क्या होता है? हमारा फैट को स्टोर होता है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी की जब ज़रूरत होती है फिर वो रिलीज़ करता है हमारे बॉडी के लिए। और बोन सेल्स क्या होता है? बोन सेल ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट में क्या होता है? बिल्ड अ न्यू बोन टिश्यूज़, मतलब बी फॉर मना ब्लड, मना न्यू, मतलब बॉडी के जो बोन के जो सेल्स होते हैं ना वो टिश्यूज़ बनाते हैं, उसमें उसको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोसाइट्स में क्या होता है? मेंटेन बोन स्ट्रक्चर, बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उसको हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑल बोन टिश्यूज़ फॉर, मतलब जो हमारे पुराने बोन्स होते हैं ना उसमें उसको ब्रेक डाउन करता है। एंड द हेल्थ और ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट मिलकर क्या करता है? हमारे बोन्स को ना रीमॉडलिंग करता है, जो फ्रैक्चर वगैरह हुए होते हैं ना उसको रीमॉडलिंग करते हैं। बोन ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ अकर्स एट द एपिफाइसियल प्लेट एंड चिल्ड्रेन। मतलब ये किस में होता है? चिल्ड्रेन में होता है। कंट्रोल बाय हार्मोन्स, कैल्शियम एंड विटामिन डी। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और कैल्शियम और विटामिन डी बना के हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट वर्क टुगेदर टू रिपेयर फ्रैक्चर्स बोन। मैंने पहले ही बताया कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है कि, सॉरी उसमें ओस्टियोसाइट बताया था। ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिलकर फ्रैक्चर बोन को रिपेयर करते हैं। नर्सिंग रिलेवेंस में क्या होता है? फॉर बी एन नर्सिंग स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड बोन हीलिंग एंड केयर। हमें बोन के बारे में अंडरस्टैंड, बोन की हीलिंग कैसे करनी है, उसकी केयर कैसे करनी है। और इंश्योर कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक। अब उन बोन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई फ्रैक्चर बोन वगैरह आता है या जिसके बोन कमज़ोर है, वीक है, उनको हम बोलेंगे कि वो विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़्यादा इनटेक करें। प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिफॉर्मिटीज़। हमें बोन के बारे में पता होगा तो किसी पेशेंट को हम बोलेंगे उसको मतलब प्रिवेंट कैसे करेंगे। मैनेज मोबिलिटी एंड पेन इन द बोन डिसऑर्डर। हम मोबिलिटी को मैनेज करेंगे जिसमें पेन में बोन में दर्द होता है, जैसे कि हमें कैल्शियम की कमी की वजह से हमें जो दर्द होता है बोन में, जोड़ों में भी दर्द होता है। अब समरी क्या है इसकी? बोन इज़ लिविंग अ कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें ये बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। स्टोर मिनरल्स एंड फॉर्म्स ब्लड सेल्स। मिनरल्स को स्टोर करते हैं और ब्लड सेल को फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बनाते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ नर्सिंग केयर इज़ आर्थोपेडिक पेशेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए? आर्थोपेडिक जो पेशेंट्स होते हैं ना उसके लिए। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग लाइफ।